नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माला कुमारी। आप देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर। मैं एक वीडियो बनाना चाह रही थी बहुत दिनों से, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए महिलाओं को कैसे रहना चाहिए, उनको उनका क्या क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, सभी बातों को मैं अच्छी से बताना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं महिलाओं के शिक्षा पर जोर देना चाहती हूँ। आज भी बहुत से लोग बैंक में या कहीं भी ऐसे दिखाई देती हैं महिलाएं कि जो साइन भी करना उन्हें नहीं आता है और वो अंगूठा लगाती हैं। ये सब देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले तो महिलाओं को सशक्त बनने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। और अगर वो लोग साक्षर हो जाएंगी तो अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझ सकेंगी और अपने जीवन को अच्छी तरह से निर्वहन कर पाएंगी। इसीलिए मैं महिला सशक्तिकरण का वीडियो मैं कुछ लोगों से प्रेरित होकर बनाई हूँ। और आज मैं बस एक छोटा सा परिचय वाला वीडियो डाल रही हूँ। फिर अगले दिन से मैं आप लोगों को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगी। और आप लोग चाहें तो महिलाओं को पेड़ के नीचे बैठाकर भी शिक्षित कर सकती हैं। अगर आप एक महिला हैं तो एक महिला को आप शिक्षित करें तो देश साक्षर हो जाएगा। और साक्षर होने के बाद महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार होने लगेगा। और आज का वीडियो मैं यही रखती हूँ। फिर अगले दिन आप लोगों के समक्ष उपस्थित होकर मैं कुछ और भी कुछ बताऊंगी आप लोगों को। धन्यवाद। आज के मैं महिला सशक्तिकरण जो ब्लॉग बना रही हूँ उसमें मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है। आज की महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो 60 से भी ऊपर हो गया है उनका उम्र, लेकिन वो लोग अभी तक साक्षर नहीं है। उन्हें क तक लिखना नहीं आता है। और बहुत सी महिलाओं को मैं शिक्षित कर भी चुकी हूँ। अगर कोई स्कूल में टीचर हैं फिर भी वो अपना समय निकाल करके 1 घंटे अगर अशिक्षित महिलाओं को सिर्फ साक्षर भी बना दे तो ये देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा और अच्छा संदेश जाएगा देश की महिलाओं के लिए। महिलाओं को तो, अनपढ़ महिलाओं को ये भी पता नहीं है कि उनसे उनके ही परिवार के लोग क्या लिख करके दे रहे हैं और उसमें अंगूठा लगा लेंगे और उनको खुद ही पता नहीं चल पाएगा कि वो क्या, ये क्या है। और बहुत सारी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। अगर महिलाएं अनपढ़ होती हैं तो महिलाओं को एकदम बिल्कुल ही मूर्ख बना दिया जाता है। अगर महिलाएं साक्षर रहेंगी तो उनके साथ ऐसा नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ देश के छोटे बच्चे ही शिक्षित हो, बुजुर्गों को भी शिक्षित किया जाए। आजकल के बुजुर्ग भी अशिक्षित हो, बुजुर्ग समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। और अगर वे लोग शिक्षित हो जाएंगी, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं अगर शिक्षित हो जाएंगी तो अपने बारे में भली भांति सब कुछ समझ सकती हैं और उन्हें कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। बहुत सी ऐसी अशिक्षित महिलाएं हैं जो कि बैंक वगैरह में साइन वगैरह नहीं करती हैं, तो इनसे उनके परिवार के सदस्य ही धोखा दे करके उनसे उन्हीं के पैसे ले लेते हैं। लेकिन अगर वे शिक्षित हो जाएंगी तो उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता है और उनके दिमाग का विकास हो जाएगा। क्योंकि विकास तो, बुद्धि का विकास निरंतर होते रहता है, बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक विकास होते ही रहता है। अगर पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी महिलाएं। इसलिए मैं इस ब्लॉग चैनल को इसीलिए बनाई हूँ ताकि अगर हर दिन 5 महिलाएं भी देखेंगी, अनपढ़ महिलाएं हो या पढ़ी लिखी हो, सभी लोग वीडियो को देखती हैं, लेकिन अगर 5 महिलाएं भी समझ सकेंगी तो वे लोग पढ़ाई शुरू कर सकती हैं। अपने घर परिवार के शिक्षित सदस्यों से भी वो पढ़ाई कर सकती हैं। और नहीं तो बाहर के लोगों से भी, जो महिलाएं इधर उधर की बातें कर चुगली में अपना समय बिता देती हैं, वो क ख से पढ़ना स्टार्ट करेंगी और उन्हें किताब पढ़ने तक आ जाएगा।
और किताब पढ़ने के बाद उनका मानसिक विकास होगा और विकास होने के बाद वो कुछ अच्छा कर पाएंगी। और अभी भी बहुत सी महिलाओं को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बना दिया जाता है अनपढ़ होने की वजह से कि बाद में उनके हाथ केवल पछतावा ही लगता है। वैसा वे लोग नहीं कर सकती हैं। अगर पढ़ लिख जाएंगी और साक्षर हो जाएंगी तो वैसा उनके साथ कोई भी नहीं कर सकता है। आप लोग भी अपने घर के आसपास में जो अशिक्षित महिलाएं हैं उन्हें पढ़ाएं और उन्हें एक रजिस्टर बनाएं और उसमें उन अशिक्षित महिलाओं का नाम दर्ज करें और उन्हें पढ़ाएं और एक टीम बनाएं जो कि अनपढ़ और अशिक्षित लोगों को पढ़ाए, साक्षर बनाए, ताकि कोई भी निरक्षर न हो। हमारा देश 100% साक्षरता में आ जाए, उसकी गिनती होने लगे। ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अगर आप लोग सोचिए, अगर सभी महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी, हमारे बुजुर्ग महिलाएं भी शिक्षित हो जाएंगी तो हमारे देश पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा और कितना अच्छा लगेगा कि सभी महिलाएं साइन कर सकती हैं। और इस प्रकार से आप जहाँ भी रहें, अगर कहीं आप अपना मायके जाती हैं 1 महीने के लिए तो वहाँ 1 महीने तक आप किसी एक महिला को साक्षर बना सकती हैं। 1 महीने से 2 महीने के अंदर एक महिला आराम से साइन करना तो कम से कम उन्हें आ ही जाएगा। और उन्हें बहुत प्रेरित करें पढ़ने के लिए। उन महिलाओं को आप अगर प्रेरित करेंगी तभी वे पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगी, क्योंकि वे लोग तो शुरू से ही अगर पढ़ी लिखी होती तो उन्हें अभी ज़रूरत नहीं पड़ती बुढ़ापे में पढ़ने की। लेकिन चूँकि वे लोग शुरू से ही नहीं पढ़ी लिखी तो उन लोगों को इस उम्र में जाकर के पढ़ाई करना पड़ रहा है। तो इसके लिए उन्हें प्रेरित ही करना पड़ेगा, तभी वे तैयार होंगी पढ़ने के लिए। क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं कुछ महिलाओं को पढ़ा चुकी हूँ तो उन लोगों को मैं देखी हूँ कि अब वे लोग कहती हुई नज़र आती हैं कि अब क्या उम्र है पढ़ने की, अब तो बच्चे लोग पढ़ेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। आप लोग पढ़ें और पढ़ाएं, अभी भी पढ़ते रहें, किताबों का अध्ययन करते रहें और खुद भी ज्ञान अर्जन करते रहें और लोगों को भी पढ़ाएं। और निरक्षर लोगों को तो केवल साक्षर बनने तक ही पढ़ा दें तो उतना भी बहुत काफ़ी होगा। और कोई भी महिला आजकल वीडियो में नहीं आना चाहती हैं, क्योंकि अभी उनके अंदर अभी भी बहुत संकुचित विचार है, उनकी विचारधाराएं काफ़ी संकुचित है, इसलिए वो वीडियो में नहीं आना चाहती है। जिन महिलाओं को मैं पढ़ाती भी हूँ उन्हें अगर मैं कहूँगी कि आप वीडियो में आएँ तो नहीं आना चाहती हैं। लेकिन मैं बहुत कोशिश करके उन महिलाओं को आप लोगों के समक्ष मैं ज़रूर लाऊंगी जिन्हें पहले नाम भी लिखना नहीं आता था। बहुत पहले मैं अपनी खुद मामी को ही साक्षर बना चुकी हूँ, उन्हें लिखना नहीं आता था लेकिन उन्हें अब लिखना पढ़ना आता है। ये बहुत पहले की बात है, लेकिन अभी भी मैं महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए टीम गठित कर रही हूँ और कोशिश प्रयास करूँगी कि उनको देखकर और भी महिलाएं प्रेरित हो और वो लोग भी पढ़ने के लिए आएँ। अगर पढ़ लिख जाएंगी महिलाएं तो आत्मनिर्भर भी बन सकती हैं, अपना कोई बिजनेस भी खड़ा कर सकती हैं। उसके लिए भी अधिक दिमाग की ज़रूरत होती है, बुद्धि की ज़रूरत होती है। और अगर वे लोग पढ़ जाएंगी तो अच्छे से बिजनेस को भी संभाल पाएंगी, नौकरी भी कर सकती हैं महिलाएं, बिजनेस भी कर सकती हैं। और अपने पतियों के नाम से उनकी पहचान नहीं बनेगी, बल्कि खुद का उनका एक अपना पहचान बनेगा, जिससे कि महिलाओं को बहुत खुशी मिलेगी। यही मैं ऐसा सोचकर ही मैं महिला सशक्तिकरण का ब्लॉग वीडियो स्टार्ट की हूँ। और ये मेरा आज पहला ब्लॉग है। मैं मनीष कश्यप भाई जो है सन ऑफ बिहार, उन्हीं को देखकर मैं प्रेरित होकर मैं सोची कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं भी समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर आप कुछ नहीं करती हैं तो कुछ नहीं करती हैं, तब भी आप सोचें कि नहीं कुछ करके दिखाना है।
केवल ज़िंदगी का मतलब आना और जाना नहीं है, कुछ करके दिखाना है। तो आप लोग भी करें। और जैसे कि मैं मनीष भाई से प्रेरित हुई हूँ, वे कहते हैं कि महिलाएं वीडियो बनाना शुरू करें और खुद से आत्मनिर्भर बने। उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है और मैं उनकी वीडियो को देखती हूँ और उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई हूँ उनसे, इसीलिए आज मैं इस प्रकार का वीडियो बना रही हूँ। और शिक्षा सबसे अति आवश्यक है महिलाओं के लिए। और मैं आज इतना ही कहकर मैं आज का वीडियो बस यही रखती हूँ, ब्लॉग महिला सशक्तिकरण का। और फिर अगले ब्लॉग में मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूँगी। धन्यवाद।